Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We'll start our next practical. That is the next reptile. It is one of the class of phylum Chordata. ये phylum Chordata से एक belong करते हैं living organisms. ठीक है, ये इसमें हमारे पास इग्वाना, टर्टल, क्रोकोडाइल इस तरह के living organisms आते हैं. These animals have dry scaly skin. इनकी जो स्किन है वो ड्राई है और स्केल्स मौजूद है पूरी बॉडी पे. They are also cold blooded. They cannot also maintain their body temperature. ये भी अपना body temperature with the changing environmental temperature के साथ चेंज करते हैं. ठीक है, इनके जैसे ही environment में temperature change होता है इसी उनकी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है. ये ख़ुद से अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते. हाइबरनेट इन विंटर्स, ये भी एम्फीबियंस की तरह स्नेक वगैरह, क्रोकोडाइल्स ये जो है अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं. सम लिव इन वाटर, इनमें रेप्टाइल्स में से कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो पानी में रहते हैं बट मोस्ट आर अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो लैंड पे ज़मीन पे रहते हैं. मोस्ट रेप्टाइल्स ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स, और ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो एग्स ले करते हैं लेकिन उनके शेल्स हैं वो इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते. बट सम बेयर लिव यंग, बट सम बेयर लाइफ यंग. ठीक है, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो डायरेक्टली इनके बेबीज़ होते हैं, इंक्लूडिंग लिजर्ड, स्नेक, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. ये जो लिजर्ड्स हैं, स्नेक है, टर्टल है, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं. ठीक है, ये रेप्टाइल्स जो हैं बेसिकली ये रेंगते हैं ज़मीन पर, और ये कुछ ऐसे हैं रेप्टाइल्स जो पानी में रहते हैं. ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले रेप्टाइल्स होते हैं एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, और ये एग लेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. देन कम्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है फाइलम कॉर्डेटा की, वर्टिब्रेट्स की, वो है बर्ड्स जिन्हें एवीज भी कहा जाता है. ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लाई करते हैं. ठीक है, दे फ्लाई, ये इनके पास विंग्स होते हैं और इनकी पूरी बॉडी फर से कवर्ड है, और ये एग लेइंग एनिमल्स हैं. ये एग ले करते हैं, फिर एग से इनके बेबीज़ बाहर आते हैं. ठीक है, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, लेकिन ये वार्म ब्लडेड हैं, ये अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं. इनका चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ एकदम से सडन टेम्परेचर चेंज नहीं होता. दे हैव होलो बोन्स एंड फीदर्स, इनके जो बोन्स हैं वो अंदर से थोड़े खोखले हैं, एंड उनकी पूरी बॉडी जो है फीदर्स पर होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे. मोस्ट कैन फ्लाई एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंस, सारे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, कुछ इनमें से कुछ डिस्टेंस तक फ्लाई करते हैं. बर्ड्स आर बॉर्न फ्रॉम हार्ड शेल्ड एग्स, और इनकी जो रेप्टाइल्स के एग्स हैं वो उनकी जो आउटर कवर है वो शेल सॉफ्ट होता है, लेकिन जो बर्ड्स एवीज के हमारे पास एग्स हैं वो उनके शेल हार्ड शेल्स होते हैं. इंक्लूड इनमें जो हमारे पास रैप्टर्स हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, सॉन्ग बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ आपके पास पिजन है, क्रो है, हमारे पास हैन है, पेंगुइन है. ऑल ऑफ देम दे आर बेसिकली द बर्ड्स. ठीक है, एग लेइंग वर्टिब्रेट्स, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद द फर. जी, ये मैमल्स, ये एक और हमारे पास क्लास है वर्टिब्रेट्स की. मैमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो जितने भी सारे मैमल्स हैं इनकी पूरी बॉडी कवर्ड है हेयर से. ठीक है, ये पूरी बॉडी पे बाल हैं इनके, और ये दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द बेबीज़. ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और इनके जो यंग वंस हैं, जो बेबीज़ हैं, वो मदर पे फीड करते हैं. दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, जो जैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, और इनके जो यंग वंस हैं, जो बेबीज़ हैं, वो अपनी मदर इसकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क पे फीड करते हैं. ठीक है, दीज एनिमल्स यूजली हैव हेयर और फर, इनकी बॉडी पे बाल है, फर है. दे गिव बर्थ टू द लाइफ यंग एंड फीड देयर यंग विद द मिल्क. ठीक है, इनके बेबीज़ होते हैं, दे डोंट ले एग्स, ये एग्स ले नहीं करते बल्कि डायरेक्टली गिव बर्थ टू द बेबीज़. ठीक है, और इनके जो बेबीज़ हैं वो अपनी मदर से फीड लेते हैं मिल्क,
एंड हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स एंड नर्वस सिस्टम। इनका जो मैमल्स का जो ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। ये मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, इसको मेंटेन रख सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस तरह हम इंसान भी मैमल्स हैं, ठीक है। हम क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, तो हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से हमें पसीना आता है, पसीने से पानी बाहर आता है स्वेट ग्लैंड्स में, स्वेट के फॉर्म में, तो वो पानी अंदर का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके बाहर लेकर आता है। तो स्वेटिंग से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो बाहर के टेम्परेचर की वजह से रेस हो चुका था वो वापस 37 नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। इसी तरह सर्दियों में जब बाहर बहुत सर्दी होती है और बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कम हो जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस दौरान हमारी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हम कांपते हैं। कांपने के दौरान हमारे जो मसल्स की मूवमेंट होती है उस दौरान एनर्जी यूज़ हो रही होती है मसल्स को मूव करने के लिए। सो जब भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, उस दौरान हीट भी प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है उस दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है विद द मूवमेंट ऑफ द मसल, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है शिवरिंग के दौरान, और हमारी बॉडी वापस गर्म हो जाती है और एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाती है। तो स्वेटिंग, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं बाकी मैमल्स में जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन। अच्छा, ये वार्म ब्लडेड है, इनमें मुख्तलिफ हमारे पास आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉडेंट्स भी हैं, हूव्ड एनिमल्स हैं, मार्supials हैं, बैट्स हैं। अब बैट को आप देखें, एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, ये बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता, फ्लाइंग है, लेकिन ये बैट, चिमगादड़ जिसे कहा जाता है, ये उड़ सकता है, लेकिन ये एनिमल है, ये मैमल है, ये बर्ड नहीं है। ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है बैट, ये एवीज से बिलोंग नहीं करता, बर्ड्स के ग्रुप में ये नहीं आता, बिकॉज ये जो चिमगादड़ की बॉडी के ऊपर भी फर मौजूद होता है, फीदर्स, हेयर मौजूद होते हैं, फीदर्स मौजूद नहीं होते। दूसरी चीज़, ये बर्ड्स की तरह एग्स ले नहीं करते, हार्ड शेल एग्स ले नहीं करते, बल्कि दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू अ बेबी। जो चिमगादड़्स के जो है यंग बेबीज़ होते हैं, गिव लाइफ टू द यंग वंस, ठीक है, ये एग्स ले नहीं करते। और उसके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक, ये दे फीड देयर यंग वंस, ठीक है। ये जो मैमल्स हैं ये अपने यंग वंस को मिल्क फीड करवाते हैं, इसी तरह बैट भी अपने यंग वन को फीड करवाता है। ये बर्ड्स की तरह नहीं नरिश करते अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यंग वंस को। सो उसके अलावा अगर आप देखें, हमारे पास जो वेल है, वेल इज़ अ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फिशेस की तरह दिखता है, लेकिन ये क्लास स्पाइसिस से बिलोंग नहीं करता, फिशेस के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। वेल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैमल। वाई वेल इज़ अ मैमल? बिकॉज वेल ऑल्सो गिव बर्थ टू द यंग वन, एंड द यंग वन फीड ऑन देयर मदर्स और द इसी तरह हमारे पास रैबिट्स हैं, रकून्स हैं, बेयर्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये सब मैमल्स हैं। सो दे आर द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास मैमेलिया कि ये गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है, एंड द यंग वंस फीड ऑन देयर मदर, टेक मिल्क, दे हैव मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करता है और रिलीज़ करता है। और उसके अलावा दे गिव लाइफ टू द यंग वन, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद हेयर, दे आर वार्म ब्लडेड, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं विद चेंजिंग सराउंडिंग के जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके साथ उनका बॉडी टेम्परेचर भी एकदम से चेंज नहीं होता, बल्कि ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये अपने टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रखता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, ठीक। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट्स, द कॉर्डेट्स। जो जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, पहले तो उनका वर्टिबल कॉलम मौजूद है, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड हैं, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एम्फीबियंस, क्लास मैमेलिया,
क्लास एवीज, क्लास स्पाइसेस जिसमें फिशेस आते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडीड इन दिस प्रैक्टिकल. थैंक यू सो मच.